हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी से मेरे पास आए हैं फिजियोथेरेपिस्ट। अगर मैं उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट कहूं तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मेरे साथ हैं भागीरथ और कुश। भागीरथ जो कि बड़ा अच्छा नाम है, अब इस नाम के बारे में चर्चा बाद में करूंगा, पहले हम लोग उनको बुलाते हैं भीतर। उनसे कुछ सवालात किए जाएंगे, 4-5 सवालों के अलावा और भी रूटीन क्वेश्चंस के अलावा पर्सनल क्वेश्चंस भी होंगे। उनसे जानेंगे उनकी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। और अब मैं जल्दी से उनको इनवाइट करूंगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगा कुछ से कुछ सवाल। भागीरथ तो आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ से भी कुछ सवालों की शुरुआत होगी। कुछ हेलो हाय, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। आप बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा एनर्जी में भी है, जोश में भी है लड़का। फिजियोथेरेपिस्ट है तो इसलिए बिल्कुल फिजियो वाला काम करके आए हैं। अच्छा, सबसे पहले जो एक सवाल है जो कि आप लोगों के पास ऑलरेडी वही क्वेश्चन है कि व्हाई हैव यू चूजन दिस स्कूल। मतलब ये है कि आपको करना था कोर्स और फिजियोथेरेपिस्ट वाला ही कोर्स करना होगा, आपको आना होगा, बट फिर भी वाई डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज में से। यस यस। वैसे एक तो अच्छा कॉलेज है, बट मेन जो थिंग है, जो मैं मास्टर्स मेरा इलेक्टिव है मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस इन फिजियोथेरेपी। जी। सो उसके लिए इस कॉलेज के अंदर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हम्म। है इन डिफरेंट डिफरेंट ओपीडीज लाइक रूमेटिक कंडीशन, हैंड ओपीडी, हम्म। पेन ओपीडी, आयुर्वेदा आईपीडी, ऑर्थो वार्ड, एंड वी हैव डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ओपीडी आल्सो, हम्म। एंड वी हैव ओन ओपीडी आल्सो, द मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स ओपीडी। ओके। यस तो मतलब इस वजह से फिर आपने ये चुना कि डी वाई पाटिल यस यूनिवर्सिटी को यस, चुने। डेफिनेटली यस। इससे पहले मतलब कोई किसी तरह का कोई कांटेक्ट, कोई संपर्क, कोई सीनियर जूनियर ऐसा कोई था यस, एक आसपास? रेफरेंस था हम्म। एक सीनियर से। हम्म। सो उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया था कि इस फील्ड में, इस इलेक्टिव में मास्टर्स करना हो तो हम्म। इस कॉलेज में कर सकते अच्छा, तो अब मुझे आप एक्चुअली सबसे पहले फिजियोथेरेपी के बारे में बताइए। इसलिए कि जो हमें न्यू स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको नहीं पता, आम आदमी अगर हमें सुन रहा है तो जो कॉमन मैन है उनको अगर नहीं पता तो उनको पता चले कि एक्चुअल में फिजियोथेरेपी क्या है और फिजियोथेरेपी कैसे की जाती है। हैं। अच्छा, ओके, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। अगर इसमें बैचलर्स भी होता है, मास्टर्स भी होता है, तो बैचलर्स प्रोग्राम है वो 4.5 ईयर का होता है, और उसके अंदर 6 मंथ इंटर्नशिप इंक्लूडेड होता है। ये तो सो आपको बताया आपने कोर्स के बारे में कोर्स जस्ट। के बारे में, यस यस। एक्चुअली हमें फिजियोथेरेपी टर्म के बारे में जानना ओके, फिजियोथेरेपी टर्म। सो फिजियोथेरेपी, वी आर फिजिकल एंड फंक्शनल डॉक्टर्स। है। सो हम जो पेशेंट का कोई डिजीज की वजह से उनके जो इम्पेयरमेंट्स है, मस्कुलोस्केलेटल है, कार्डियो रिलेटेड है, लंग रिलेटेड है, वो जो न्यूरोलॉजिकल है, वो इम्पेयरमेंट्स हम रिड्यूस करते हैं, ओके, विद द ट्रीटमेंट। हाँ। ओके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं। जी। ओके, फिर उनमें अब डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज से मैनेजमेंट करते हैं, पेन मैनेज करते हैं। सो उनका फिजिकल फंक्शनल इंप्रूव करते हैं, जो उनका एडीएल्स मतलब रूटीन जो एक्टिविटीज़ है उनकी, उनमें जो इम्पेयरमेंट डिजीज़ की वजह से हो रहा है वो हम इंप्रूव करते हैं विद फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। जैसे कि मतलब कई यस सारे लोगों की सर्जरी होती है, मैं आप लोगों को समझा दूं कि अगर किसी की सर्जरी हो गई है यस अब, या किसी ने कोई नी ट्रांसप्लांट कराया, वैसी बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं बदन में, अब उस अंग को, प्रत्यंग को, ऑर्गेन को एक्टिव करने के लिए, चलाने के लिए, उनकी लाइफ में उनको और एक्टिविटी देने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, राइट? और यस, जिसके राइट, लिए आप उसको एक्चुअली बोल देते हो रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। रिहेबिलिटेशन। यस जी। तो मतलब ये था फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में यस वही बात। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, ओके, व्हाट्स योर स्कोप अहेड इन दिस फील्ड, लेकिन इस क्वेश्चन को अभी छोड़ के जी। मेरे पास ये है जो सवाल आप लोगों के लिए, वो आपको अब बताना है कि अब इस फील्ड में नए नए ट्रेंड्स कौन से आ रहे हैं और कौन से ट्रेंड के बारे में आप लोग अभी सीख रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ये होता है कि थ्योरिकल तो चल ही रहा है एंड आपके साथ साथ प्रैक्टिस आपकी चलती है और प्रैक्टिकल वर्क भी चल रहा होता है, दोनों की दोनों चीज़ें। तो अब ये सवाल मेरा होगा भागीरथ से, जिनका नाम बहुत अच्छा है, पृथ्वी पर गंगा लेकर आए थे इसलिए नाम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। बहुत फेमस है भागीरथ। तो भागीरथ, यस, क्या यहाँ भी आप एक्चुअली गंगा के लिए आए हैं, ज्ञान की गंगा आपको मिली है, या ज्ञान की गंगा आपने यहाँ बहाई है? हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे तो मैं बेसिकली डीवाई पटेल में आया हूँ स्पोर्ट्स में फिजियोथेरापिस्ट करने के लिए। सो मेरी फील्ड है, मेरी स्पेशलिटी है स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट। इनने बंदे ने बहुत सही लाइन पकड़ी, मालूम है, देखो आईपीएल वाईपीएल होता रहते हैं, डब्ल्यूपीएल होता है, कहाँ कहाँ ज़्यादा परफेक्ट, पैसा है, राइट बिल्कुल सही राइट जगह वहीं जाऊँगा मैं। राइट। और वैसे वैसे भी एक तरह से गुजराती माइंड है तो पहले तो वहाँ पे ही जाएंगे, ये और राइट। अच्छी बात। यस। सो आफ्टर बेसिकली स्कोप अभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट में मैं बोलूँ तो वी कैन वर्क एज अ ऑन फील्ड फिजियोथेरापिस्ट लाइक मेनी टूर्नामेंट्स। लाइक रिसेंटली हमारे यहाँ डब्ल्यूपीएल हुआ, हाँ। आईपीएल हुआ, जी। एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट जैसे कि फीफा फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स हुआ। टूर्नामेंट हुआ, जी। तो उसमें उसमें हम एज अ ऑन फील्ड फिजियोथेरापिस्ट वर्क कर सकते हैं। हम्म। सो देर आर ग्राउंड फिजियोथेरापिस्ट लाइक ऑन फील्ड, एंड सेकंड इज अ रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरापिस्ट जो ऑफ फील्ड जो इंजरीज हुई उनको मैनेज करते हैं वाह। कि हाउ द एथलीट है वो कैसे अपने रिटर्न टू परफॉर्मेंस, रिटर्न टू स्पोर्ट्स कैसे जा सकता है। और वो एथलीट की अगर मतलब पर्सनल ट्रेनर बन गए तो और मतलब फिर
कमाल हाँ, ही है। अगर एथलीट जैसे का टेनिस एल्बो सचिन तेंदुलकर को ही परफेक्ट, पिछले राइट दिनों राइट, विराट कोहली को ही कई सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। यस राइट राइट। सो ये स्कोप है। और आफ्टर बैचलर्स के बाद अगर हम देखें तो मास्टर्स के लिए बहुत सारे स्कोप है। जैसे कि सर ने बोला, मस्कुलोस्केलेटल है, स्पोर्ट्स है, कार्डियोपल्मोनरी है, न्यूरो रिहेबिलिटेशन है, और कम्युनिटी और वुमेन्स हेल्थ भी है। तो आफ्टर यूजीएम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पीजी में आप बहुत स्पेसिफाई हो जाते हो कि आपको क्या किस में मास्टर्स करना है, जो आपकी प्रायोरिटी है। सो मतलब आप एक्चुअली अब आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो? हाँ। बिल्कुल वैसे है कि एमबीबीएस के बाद भाई एमडी हो जाता है, राइट राइट। एमएस हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं इसलिए। तो अच्छा, ये बिल्कुल वैसा है। फिर भी अब ये यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ इसके इतर, जैसे कि आपने बताया कि भाई इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, यूनिवर्सिटी के पास अपना एक स्टेडियम है जो अमूमन यूनिवर्सिटीज़ में देखने को नहीं मिलता है, कम मिलता है। तो एक तो यूनिवर्सिटी में अपना स्टेडियम होना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिम्नेजियम है, स्विमिंग पूल है, तो ये Right, मतलब किस right. तरह का इसके साथ बड़ा तारतम्य रहा और कितना मज़ा आया और कितना फन रहा है सो इसके लिए? बेसिकली हमको फर्स्ट ईयर में यहाँ पे हमारी SRT10 है, हमारी टीम एकेडमी है, हाँ। सचिन तेंदुलकर की एकेडमी है। तो जी। हमको फर्स्ट ईयर में उनका पोस्टिंग मिलता है, ट्रेनिंग एंड एनी अदर मैचेस लाइक टूर्नामेंट है, MCA की टूर्नामेंट है एंड ऑल। और दूसरा अभी हमारा इन कॉम्प्लेक्स देखे कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो जिम्नेशियम है, टेनिस है, स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है, और स्टेडियम पूरा खड़ा है। मोस्टली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। वाओ। तो हमने स्पेसिफिकली एक बैडमिंटन और एक जिम्नेशियम बहुत अच्छा से यूज़ किया है कि वो एक अच्छा हमको एक्सपोजर मिला इन कैंपस, कि हमको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। अगर हम हॉस्टल में रहते वाओ। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम कहीं दूर ना जाए और हमारा टाइम कहाँ बचे। जी बिल्कुल। सो बेस्ट वो जिम्नेशियम एंड बैडमिंटन। हाँ, वो तो दोनों को देख के कर लग ही रहा है, भागीरथ को देख के तो बिल्कुल लग रहा है कि टोन्ड है मामला, बिल्कुल एकदम टोन्ड है अरे, बॉडी। thank क्योंकि you so much. फिजियोथेरेपिस्ट अगर खुद फिट रहेंगे तो दूसरों को Right. फिट रखेंगे, Perfect. इंस्पिरेशन देंगे। Yes. थिंग इज दैट। ये था एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक सवाल। इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बताना चाहें आप ज़रूर बताइएगा हमें, लेकिन साथ साथ अब बताइए अपनी फैकल्टी के बारे में। उन्नति Okay. मैम हैं आप लोगों के साथ, उनका बड़ा सपोर्ट रहता होगा आपको। कोविड भी रहा, कोविड के बाद का जो सीन रहा, अभी अभी तो आप लोग आराम से एक्टिवली बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से फैकल्टी आप लोगों के साथ में रही और कितना सपोर्ट रहा? सो बेसिकली हमारा तारीफ ही करना वैसे नहीं, मतलब चलो राइट बोल राइट। सकते हो। हमारा अभी जब हमारा फर्स्ट डे था, मेरा मास्टर्स का फर्स्ट डे था, तब मेरा सेकंड डे में ही उन्नति मैम के साथ मेरा अच्छा सा एक्सपोजर मिल गया था। मतलब पहली बहुत मीटिंग में ही हमारा, मतलब वो बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैम समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं और इसका क्या प्रॉब्लम है। जी। तो वो काफ़ी सपोर्टिव है, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो हम सीधा उन्नति मैम के पास जा सकते हैं, वो इतना अप्रोचेबल है। और इनके अलावा और फैकल्टीज भी हाँ, होंगी नो और डाउट। सारे मतलब हमारे वहाँ टोटल 5 फैकल्टीज ऐसे हैं कि जो PhD अभी उनका हो चुका है, और बाकी के लोग हैं उनका ये PhD अभी वर्किंग है। तो PhD बेसिकली आफ्टर PG 3 साल का मिनिमम कोर्स होता है। उसके बाद अगर स्पेसिफिकली अगर हम स्पोर्ट्स में देखें तो हमारे HOD है, जिसने काफ़ी लास्ट 2020 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एज अ सोल्डर्स इंटरनेशनल स्पीकर गए थे, उनको इनविटेशन मिला था फ्रॉम एथेंस, वो एथेंस wonderful. लोकेशन पे। तो तो वो रोम में है, है एक्चुअली एथेंस, हाँ वहाँ राइट, गेम्स होते थे। हाँ राइट राइट। तो वो एक है। और बाकी देखे तो रिगार्डिंग अवर एनी एकेडमिक्स लाइक हमारे डाउट्स हो या कोई रिसर्च वर्क हो, जो हमारे पीजी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रिसर्च, कि हमको सेकंड ईयर MPT में वो सबमिट करना पड़ता है विद गाइडेंस ऑफ द अवर गाइड। तो वो एक पार्ट में बहुत सारे फैकल्टी है जो एक अच्छा अप्रोच करते हैं कि वो लाइक और फैमिली ट्रीट करते हैं कि इनको कैसे आगे बढ़ाना है, कहाँ पे उसका लेकिंग मूवमेंट है और कहाँ पे उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो रिसर्च वर्क में हमारे गाइड का बहुत बड़ा हाथ होता है। ओके, अब एक और बड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट आर द फन थिंग्स यू डू इन योर कॉलेज? मतलब ये तो आप लोगों के साथ फेस्ट भी होते होंगे, ये पूछूंगा और दूसरा सवाल इसके बाद पूछूंगा, लेकिन पहले आप ये बताओ। फिर ओके अगला सवाल मैं कुछ से पूछने वाला हूँ। ओके, जो फन थिंग्स में अगर हम स्टार्ट करें तो कॉलेज लाइफ एक फन थिंग ही बोल सकते हैं अगर हम बोले तो। बट स्पेसिफिकली पीजी में वो फन थिंग हमारा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, लाइक एकेडमिक्स है या फिर कोई भी स्टडी रिलेटेड है। तो हमारे फिजियोथेरेपी में बेसिकली ईयर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लाइक केओस है, केओस में बहुत सारी स्पोर्ट्स इवेंट होती है, इंडोर आउटडोर गेम्स, कल्चरल इवेंट्स, और गणपति सेलिब्रेशन है, इंडिपेंडेंस या कोई नेशनल डे सेलिब्रेशन भी होता है, जिसमें हम स्कीट भी एंजॉय करते हैं, लाइक हमारी डायबिटीज़ पे है या फिर कोई भी ऐसा डिजीज़ जो लाइक अभी कोविड गया तो पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसके ऊपर भी हमारे वहाँ स्कीट होती है इन डेज, राइट। फिर अगर हम एज अ स्पोर्ट्स फिजियो में बोलूँ तो हमारे वहाँ स्पोर्ट्स फिजियो का फिटनेस कैंप होता है। लाइक लास्ट ईयर ही हम गए थे, जी बोलिए। हाँ यस, लास्ट ईयर ही हम गए थे उल्वे में MMA का फिटनेस कैंप करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी फिटनेस कैंप एक्टिविटी है जो हमको एज अ स्पोर्ट्स फिजियो थोड़ा हमको क्या बोलते हैं वो अच्छा मतलब एक इंटरेस्टिंग हमें रखते हैं। एक्सपोजर भी मिलता हाँ, है right. और हमें इंटरेस्टिंग लगता है और हमें Like, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि आपको कैसे आपको ग्रो करना है। जी सो बिल्कुल।
अच्छा, मेरा सवाल ये कुछ से है, कुछ से Yes. ये मेरा सवाल है कि फन थिंग्स तो हो गई, लेकिन एक क्या है कि अरे किसी का अपना एक फेवरेट कोना होता है कॉलेज में, किसी का Yes. कैफेटेरिया होता है भाई, किसी का गार्डन है, कोई मतलब स्टेडियम में जाना चाहेगा, किसी का स्विमिंग पूल है, जिम्नेजियम है। आपका दोनों का क्या क्या है, मतलब कोई एक फेवरेट आपने कोना तलाशा हो कि भाई मैं तुम्हें लाइब्रेरी में मिलूंगा, या उसके बारे में तो फेमस है अगर वो यहाँ नहीं मिलेगा वो आदमी वहाँ बैठा हुआ कैफेटेरिया में, उसे वहाँ पकड़ना। ओके, हम दोनों का एक फेवरेट एरिया है, वो है हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी। हाँ, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलेंट है, नेटवर्क भी अच्छा आता है। Wow. वी हैव एक्सेलेंट लाइब्रेरी बिकॉज क्योंकि उनमें मोर देन 25 जर्नल्स है, सो हमें कुछ भी उसके इलेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमारे इलेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ना है, किसी का कुछ भी पढ़ना है तो हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मोर देन 2000 बुक्स कलेक्शंस है लाइब्रेरी के अंदर। जो पूरे साल में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगी। नहीं नहीं नहीं, सो हम अकेले भी कर नहीं पाएंगे, सो हम वहाँ बैठते रहते हैं, बातें करते हैं, पढ़ते हैं, सब साथ में होता है। सो लाइब्रेरी इज द बेस्ट जोन, की जो बेस्ट जोन है। एक्सेलेंट। अच्छा, यस, और ये है कहाँ पर? ये है हमारे डिपार्टमेंट का लाइब्रेरी, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का लाइब्रेरी ऑन द 6th फ्लोर। और Okay. सेंट्रल लाइब्रेरी जो हम रीडिंग रूम जैसा बोल सकते हैं, वो 24/7 ओपन होता है। सो इट्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन। ओके, Yes. ग्रेट। तो ये मतलब ये सेंटर वाली बहुत Yes, एक चीज़ पता हाँ, चली कि yes, 24 yes, आवर yes, खुली हुई है यार, ये तो बड़ा कमाल है। मतलब वहीं जाओ और वहीं पे पढ़ाई हो जाएगी आराम से, है ना? जी। ओके। कैंपस के बारे में मुझे आपने बता ही दिया था कि जी, यूनिवर्सिटी कैंपस है, और आपने क्यों चुना था कॉलेज, और आपका स्कोप के बारे में तो पता चलेगा क्योंकि फैकल्टी के बारे में आपने बताया, आपकी फन थिंग है कोना, मैंने आपसे पूछ ही लिया है। लेकिन अब इसके अलावा अब यही है कि स्कोप इस फील्ड में क्या है, आपको क्या आगे दिखाई दे रहा है, ये दूसरों के दिमाग में ये सवाल होता है जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है कि भाई स्कोप हमारा इस लाइन में कुछ होगा कि नहीं अगर हम एडमिशन लेने आ रहे हैं। जी ये दो चीज़ें इसको ज़रा समझाइए और बताइए। जी, इसके बारे में हम दोनों थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। हाँ, हम बिल्कुल। दोनों डिफरेंट इलेक्टिव्स हैं। बहुत सो स्कोप्स, सो आफ्टर मैं बात करूंगा कि चलो आफ्टर 12th साइंस उन्होंने एडमिशन लिया है फिजियोथेरेपी नीट क्लियर करने के बाद। जी। ओके, सो बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि हमारा मेडिकल सब्जेक्ट्स का ब्रीफ होता है, सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स के। ओके, सो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल, फंक्शन सब होता है। और हमारे सारे जो इलेक्टिव्स है, जो जो हमारी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ है, उन सब का ओरिएंटेशन होता है इन बैचलर्स। ओके, और ये 4.5 ईयर्स है जो मैंने पहले बताया, और उसके बाद मास्टर्स का अप्रोच रहता देन है। आप स्पेशलाइजेशन में ये जाते हैं। स्पेशलाइजेशन की, जैसे कि मैं मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के अंदर कर रहा हूँ, राइट, ये स्पोर्ट्स के अंदर कर रहे हैं ऐसा। सो आफ्टर बैचलर्स ही एज ए क्लिनिशियन आप काम कर सकते हो आफ्टर बैचलर्स। ओके, जो ओन सेटअप है, तो एज अ एंटरप्रेन्योर ऐसे भी स्टार्टअप, खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो, एज ए क्लिनिकल भी काम कर सकते हो। पर्सनल क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल अटैच क्लिनिक है, कोई ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट का अफिलिएटेड क्लिनिक है, वैसे काम प्रैक्टिस कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं आफ्टर बैचलर्स। आफ्टर बैचलर। यस, और उसके बाद अगर मास्टर्स करना है तो मास्टर्स के अंदर एक हमारे 2 साल का होता है, उसमें एक नॉन इलेक्टिव्स मींस सारी फील्ड का एक जनरल अप्रोच रहता है, जनरल इंट्रोडक्शन सबका होगा। और सेकंड ईयर होता है वो हमारे स्पेसिफाई इलेक्टिव्स का होता है। ओके, तो ये सेकंड ईयर के अंदर हमारे जो सब्जेक्ट्स है उसमें हम डिटेल स्टडी करते हैं। और आफ्टर मास्टर्स हम जैसे बताया कि आफ्टर मास्टर्स 3 मेन रहता है कि पीएचडी कर सकते हो। ओके, पीएचडी, सेकंड एज ए रिसर्चर आउट ऑफ इंडिया भी एक पॉइंट अच्छा है कि As a एज scholar ए and रिसर्चर। researcher आप वर्क हाँ, कर यस, सकते हैं। रिसर्चर। और थर्ड है एकेडमिक्स, अच्छा। कि इन टीचिंग फील्ड आना हो तो ये आफ्टर मास्टर्स एक स्कोप ओपन रहता है। आफ्टर बैचलर्स वो स्कोप नहीं है। ओके, सो इन स्पोर्ट्स क्या क्या हो सकता है वो डॉक्टर भगीरथ बताएंगे। डॉक्टर भागीरथ, बिल्कुल हम लोगों के बीच में यहाँ पर, और डॉक्टर तो बन ही गए हैं इसलिए बिल्कुल सही नाम लगा Yes, thank you, thank you. He's looking like the young doctor, और शायद विराट कोहली से बहुत प्रभावित भी हैं इसलिए मतलब दाढ़ी वैसी रख रखी है, इनको बनना है एक्चुअली उनका पर्सनल ट्रेनर, ऐसा कुछ है। Say something. For sure. यस, सो बेसिकली अभी आफ्टर अगर पीजी देखे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का आपका रोल क्या क्या हो सकता है, तो आफ्टर पीजी एक आप ऑन फील्ड ऐसा कोई एकेडमी है, कोई क्रिकेटिंग या कोई भी स्पोर्ट्स का क्लब देख लो, जैसे कि हमारे यहाँ मुंबई में बहुत फेमस है एमसीए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। और ये शायद एक पुराना वो लगा एनएससीआई ना, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ यस, इंडिया। राइट राइट, हाँ। वो एक है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एसएआई, हाँ, जो SAI। बहुत सारे लाइक हमारे गुजरात में एसएजी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात। तो आप वैसे गवर्नमेंट थ्रू भी आप अप्रोच कर सकते हो अपना एज अ स्पोर्ट्स फिजियो, और अगर आपको प्राइवेट सेटअप पे जाना है तो कोई भी एकेडमी हो, कोई भी क्लिनिक हो, जहाँ पे स्पोर्ट्स क्लिनिक हो, हाई सेंटर परफॉर्मेंस एनालिसिस होते हैं, जैसे कि अभिनव बिंद्रा है एक, जो उसके बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारे स्टेट में भी अवेलेबल है। जी। तो आप ऐसा कोई भी, डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी, कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए या फिर आपको कोई लाइक आपको अगर कहीं घूमने का शौक है कि मुझे टीम के साथ वर्क करना है या टीम के साथ रह के उनका परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो वो एक है। और दूसरा, जैसे सर ने बताया, रिसर्चर है, एनालिसिस है, वो आप सब, वो तो सभी फील्ड में सेम ही रहता है, बट स्पोर्ट्स में एक एक्स्ट्रा है कि आप 2-3 चीज़ आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, कि आपको कोई टीम के साथ वर्क करना है, ऑन फील्ड है, या फिर बेसिकली स्पोर्ट्स फिजियो आपका रोल क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई एथलीट आया तो आपका पहला उस गोल होता है कि उनका जो इंजरी है
अगर हुआ है तो वो आप प्रिवेंट कैसे करोगे, तो उसके अलग से रिहेब प्रोटोकॉल आते हैं, इंजरी प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स, इंजरी प्रिवेंशन टॉपिक्स आते हैं, और उनका आप परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाओगे, रिटर्न टू स्पोर्ट्स से या रिटर्न टू परफॉर्मेंस से। जैसे कि आपने बोला आफ्टर सर्जरी रिहेब प्रोटोकॉल होता है, बट वही सर्जरी अगर स्पोर्ट्स प्लेयर को करना पड़ा तो वो किस साइकोलॉजिकल स्टेट से जाएगा, कौन से रिहेब फेज में रहेगा, ऑल डिपेंड्स ऑन स्पोर्ट फिजियो। सो वो एक मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं ऐसा स्पोर्ट फिजियो डीवाई से बाहर आऊँगा। Oh, wonderful, wonderful, wonderful. Congratulations and all the best for your career, which is actually coming ahead. लेकिन अब मेरे पास एक जो सवाल है वो ये है कि कहीं बीच में ऐसा कुछ हुआ, मतलब जिस तरह से आप लोग लग रहे हो दोनों, थोड़ा मूडी भी लग रहे हो काफ़ी सारी चीज़ों में, कि कई बार ऐसा लगता होगा यार ठीक है आज ज़्यादा पढ़ाई कर ली, ज़्यादा कुछ हो गया तो थोड़ा सा छुट्टी ली जाए, बड़ा परेशान है, बड़ा प्रेशर है, एक बंक हुआ, ऐसा कुछ होता है? Yes. शैतान देख रहे हैं मुझे दोनों को, तो अच्छे से बोलेंगे। Yes. अगर बोल ही रहा कि ऐसा मूड होता है बीच में, लेकिन टीचर को फिर आप क्या बोलते हो, फैकल्टी को तो पता चल जाता होगा, फैकल्टी तो फैकल्टी है क्योंकि वो स्टूडेंट रह चुके हैं, Right, right. तो पकड़ तो लेते होंगे कि अच्छा हमें मालूम है तुम कहाँ गए थे, और उसके बाद मतलब आप कन्फेशन करते हो कि नहीं थोड़ा Yes. मन नहीं था या ऐसा कुछ था? सो बेसिकली हमारा पीरियड होता है 9 to 4, उसमें 9 to 1 हमारा क्लिनिक पीरियड होता है, क्लिनिक पीरियड होता है, और 2 to 4 अगर कोई लेक्चर हो या फिर कोई लेक्चर ना हो तो बेसिकली सब लोग बंक कर लेते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लेक्चर में नहीं पढ़ना है, उसका रीज़न कोई भी हो, जैसे कि बाहर जाना हो, कंटाला आ रहा हो, या फिर थोड़ा डिप्रेशन में हो, या फिर जो कोई भी रीज़न है, मन ना हो, थकान हो, बीमारी हो, राइट। और कोई ऐसे होते हैं जो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठने के लिए लेक्चर्स नहीं पढ़ते, सो उनको हम पेशेंट बोल सकते हैं कि भाई चलो लेक्चर से अच्छा मैं खुद पढ़ लूँगा तो मुझे अच्छा फीलिंग आएगा, अच्छा मैं पढ़ लूँगा ऐसा। तो 9 to 4 तो हमने ऐसा कुछ गफला अभी तक तो नहीं किया है, सेकंड ईयर खत्म हो गया है, बट यस अगर हमको पढ़ाई से कंटाला आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा कि भाई चलो बहुत पढ़ लिया, तो हमारा वीकेंड फिक्स होता है कि सैटरडे या संडे को रात को खाने के लिए बाहर चले जाओ या फिर घूमने चले जाओ, तो हम ये 2 दिन फिक्स रखते हैं कि उस दिन में हमें जो करना है कर ले, बट जो 9 मंडे to टू 4 है वो ना सैटरडे है करें। 9 to 4 में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नहीं, अभी नहीं किया है, मतलब अभी इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं, आगे करने वाले अभी हैं, तो ऐसा कुछ है? टाइम ही नहीं बचा, अभी सिर्फ एग्जाम आ रहे हैं तो अभी नो इश्यूज, अच्छा। तो स्टडी कॉम्प्रोमाइज करके कुछ नहीं करना चाहिए, बस वो एक है। अच्छा, फिर यही है कि अब एक लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों से, यही है, दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है कि अब जो एस्पायरेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर टी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए एडमिशन लेने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना है, उनके लिए क्या कहना है, अगर वो सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें बताइए, हमें नहीं पता या हम जानना चाहते हैं अच्छा, कि हम आएँ या ना आएँ, या कोई उलझन हो दिमाग में तो दूर हो जाए? यस यस डेफिनेटली आए, बट जो आपने बताया कि उनके लिए क्या मैसेज है जी। एस्पिरेंट्स के लिए, सो Aspirants। ये मेरा एक थियरी है मेरा खुद का, सो मैं शायद CPR बोलता हूँ मैं उसको। Okay, जी CPR, हाँ, यस, एक नई सो C फॉर कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, कोई भी चीज़ करो, चीज़ आए ना आए, सीखना हो नहीं सीखना हो, बट कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। P मीन्स परसिस्टेंस, आपको मालूम हो ना या ना हो, मुझे ये काम दिया है तो मुझे 100% करना है, जब तक खत्म ना हो तब तक करते रहना है, कुछ भी करना है। वेरी गुड। और थर्ड वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो ये जनरेशन में शायद कम मुझे दिख रहा है, वो है रिस्पेक्ट योर टीचर्स। सो ये so nice. अगर वो चीज़ अगर कुछ कम नहीं होता है वो चलेगा, बट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, उसके अलावा कोई और टारगेट नहीं होना other way चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाकी सब मैनेज हो जाएगा, बट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये मेरा सबसे टेक होम मैसेज बोलते हैं ना इसका, सो ये है। तो ये मतलब कि Yes. कॉन्फिडेंस है और परसिस्टेंस है, बस और यार, साथ साथ respect your रिस्पेक्ट योर teachers, टीचर, yes. ये CPR वाला नया फॉर्म जो गढ़ा है कुछ ने वो बताया आप सब लोगों को, स्पेशली आप सब लोगों के बहुत काम आएगा। आज हम लोगों के साथ थे कुश और भागीरथ, नाम दोनों के बहुत अच्छे हैं, एक का नाम तो लवकुश की तर्ज पर कुश और एक का नाम है भागीरथ, और दोनों मतलब रिवाजों से, रिलीजन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हमारे पुराणों से बहुत जुड़े हुए हैं दोनों, नाम बड़े प्यारे प्यारे हैं इनके, और उतना ही सार्थक या बिल्कुल ये इस नाम को करेंगे। फैकल्टी ने जो आज इन्होंने उनको भेजा है, उनको अपनी तरफ से इन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली हैं, हम लोग डेडिकेट उनको भी ये शो करते हैं, और अब दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी कल। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी, यानी कि ज्ञान की वाणी। आज थे हम लोग आपके साथ, दोबारा कल मुलाकात होगी 11 से 12 के बीच। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।